जय हो। राम 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 राम। ए गुड़िया, अरे बाप, तैयार हुई के नहीं? अरे थारे को स्कूल छोड़ के मन ने भी काम पे जाना है, जल्दी कर। ले मैं तैयार हूँ बापू। अरे वाह, ये रही हमारी प्यारी गुड़िया। अरे सुन, ये रख, पूरा खा लेना और ये थारे बापू के लिए। पूरा खा लेना। खा लूंगा। चुप। चले बापू। हाँ चलो 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 चलो। अरे सुन गुड़िया, छुट्टी के वक्त कहीं जाना नहीं, मैं आ जाऊंगी लेने। अरे सुनिए, आते वक्त सब्जी भी ले आना। हाँ हाँ ठीक है, लेते आऊंगा। तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है बापू। हाँ, तू पूरा मन लगा के पढ़ना। जिंदगी में कुछ पढ़ने के लिए अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है और अच्छा इंसान बनना भी जरूरी है। हाँ। याद रखना, तुम बच्चे ही इस देश का भविष्य हो। ऊंची नीची जीवन की राहों पे चलना, लड़खड़ाना अगले पल, उठना तू संभलना, घबराना दुख से ना मानो मेरा कहना, घबराना दुख से ना मानो मेरा कहना। दुश्वारी का कोई बादल घिर घिर के आए, कोई आधियारा मन पे ना छाए, हिम्मत रखना तू गुड़िया, दुनिया संग है ना, दुनिया तो संग है ना। मास्टरनी सा, खमा गणी, नमस्ते। अरे कान्हाराम, नमस्ते। कैसे हो तुम? बस ठीक हूँ मास्टरनी सा। हमारी बिटिया को जरा देखिएगा, एक ही तो बिटिया है मेरी। हम चाहते हैं कि ये जिंदगी में कुछ बने, कुछ करे। हाँ जरूर कान्हाराम, तुम्हारी बेटी तो वैसे ही पढ़ाई में बहुत अच्छी है। बस ये तुमको ध्यान देना है कि उसकी पढ़ाई कभी बंद ना हो। जी बिल्कुल, नहीं होगी। ठीक है। राजस्थान से पाकिस्तान को जाने वाली ट्रेन का क्या नाम है? थार एक्सप्रेस। राजस्थान में कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? 25। कानाराम, साहब जी बुला रहे हैं। मुझे इस वक्त? चलो हम आते हैं। आपने बुलाया साहब जी? हाँ कानाराम, कई दिनों से तुम्हारी रिपोर्ट मिल रही है। रिपोर्ट खराब है, तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो। क्या बात है? पता नहीं साहब जी, मेरे हाथ में क्या हो गया है। करनी भी ठीक से पकड़ नहीं पाता हूँ, काफी जलन होती है। मतलब डॉक्टर को दिखाओ भाई। डॉक्टर? कहाँ से दिखाऊं डॉक्टर को? इतना खर्चा, घर का खर्चा, बेटी की पढ़ाई का खर्चा। अगर ऐसे ही चलता रहा कानाराम, तुम्हारा काम बिगड़ता रहा तो कंपनी तुम्हें काम से निकाल देगी। अरे बाप रे बाप, नहीं नहीं साहब जी, ऐसा मत कीजिएगा। काम छूट गया तो मतलब काम ही तो मेरा भगवान है। देखो, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, बाकी तुम देख लो। अरे वो कैश बुक देना जरा।
क्या हुआ? कुछ नहीं। हाथ कब दिखाओगे डॉक्टर को? अब तो दिखाना ही पड़ेगा। अब अगर देरी की तो काम चला जाएगा। हे राम। काम नहीं रहेगा तो घर का खर्च कैसे चलेगा? मेरी गुड़िया की पढ़ाई, मेरी गुड़िया की पढ़ाई बंद नहीं करूंगा मैं, बंद नहीं करूंगा। फिक्र मत करो, कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा इस परेशानी का। लो अब खाना खाओ। लगता है सीमेंट का काम करते हैं आप। जी डॉक्टर साहब, राजमिस्त्री हूँ। आजकल इस तरह के केसेस बहुत आ रहे हैं मेरे पास। मेरे हिसाब से इसमें सीमेंट की क्वालिटी का कोई चक्कर लगता है। ऐसा क्यों होता है डॉक्टर साहब? गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आप बताइए कैसा चल रहा है आपका नई बिल्डिंग वाला काम? पूरा हुआ? अभी चल रहा है, बड़ी तेजी से हो रहा है काम। देख लो, तुम्हारे भाग्य से इंजीनियर साहब भी आ गए। नमस्ते। चलो इन्हीं से पूछते हैं। एक बात बताइए इंजीनियर साहब, आजकल मेरे पास हाथ की बीमारी के मरीज काफ़ी आ रहे हैं, जैसे कि ये। ज़्यादा दिनों तक अपने हाथ से सीमेंट का काम करने वालों को ये बीमारी हो जाती है। हाथों में जलन, गलन और त्वचा संबंधित कोई इन्फेक्शन। आसपास के गांव से काफ़ी लोग मेरे पास आ चुके हैं। इसका इलाज है? इलाज तो है, पर ये बीमारी वापस लौट कर आ जाती है। स्थायी इलाज, परमानेंट। तुम्हारे गांव के सरपंच कहाँ मिलेंगे? आप सब जानते ही हैं, हमारे गांव से थोड़ी दूर ही ऊंची ऊंची इमारतें बन रही हैं और ये साहब वहाँ के इंजीनियर हैं। जैसा कि सब जाने हैं, कई लोग हाथ की बीमारी से परेशान हैं। जैसे अपना कानाराम, अच्छा कारीगर है पर काम नहीं कर पाता। जलन के कारण किसी भी चीज़ को सही तरीके से पकड़ नहीं पाता। तो आज उसी बीमारी के बारे में कुछ खास बात करने ये इंजीनियर साहब हमारे गांव पधारे हैं। राम राम भाइयों। राम 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 राम। कैसे हैं आप? ये जो सीमेंट होता है भाई लोगों, क्या आप जानते हैं कि सीमेंट की शक्ति कितने दिनों में मापी जानी चाहिए? हम तो एक ही दिन में माप लेते हैं। सीमेंट तो फटाफट सेट होना चाहिए और हमारा काम भी फटाफट होना चाहिए। अच्छा, आप एक दिन में माप लेते हैं, लेकिन आपने ये देखा कि एक दिन में माप लेने से कोई नुकसान है? हाँ, नुकसान तो है। पानी खूब लगता है, जिससे सीमेंट की तराई में काफी वक्त लग जाता है और हाथ में जलन भी खूब होती है। हाथ के रख रखाव की चिंता भी खूब सताती रहती है। इसके अलावा भी कोई और समस्या? हाँ जी साहब, हमने देखा है कि एक ही दिन में सेट होने वाली सीमेंट से दरारें बहुत जल्दी पड़ने लगती हैं और इससे चलते हमारा नाम भी खराब होता है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, क्या कोई ऐसा सीमेंट है जो इन समस्याओं से बचा सके? हाँ साहब जी, एक सीमेंट कंपनी का प्रचार मैंने सुना है, जिसमें जल कम जलन कम के बारे में बोला जाता है। जो मिस्त्री भाई इस सीमेंट का उपयोग करते हैं, मैंने उनसे भी पूछा तो उन्होंने भी इस बात पर हामी भरी है कि उनके हाथ नहीं जलते हैं और मसाले में भी पानी कम लगता है। हाँ, मैं उसी सीमेंट के बारे में तो आपको बताना चाहता था। उस सीमेंट का नाम है बिरला उत्तम। बिरला उत्तम वो सीमेंट है जिसका इस्तेमाल हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में किया है, हर तरह के कंस्ट्रक्शन में किया है। इस सीमेंट से दरारें पड़ना तो दूर की बात, इससे निर्माण की उम्र भी लगातार बढ़ती जाती है। और साथ ही इस सीमेंट में पानी का इस्तेमाल भी कम होता है, जिससे पूरे प्रोजेक्ट में पानी की काफ़ी बचत की जाती है। सबसे बड़ी बात यह है, हमारे मिस्त्री भाई भी बहुत खुश हैं कि इनके हाथों की जलन और गलन जैसी कोई शिकायत या समस्या भी नहीं है। आइए, मैं आप सबको एक फिल्म दिखाता हूँ, जिसमें ये बताया गया है कि बिरला उत्तम की क्या क्या खूबियाँ होती है। सीमेंट की शक्ति का माप 3 दिन,
7 दिन एवं 28 दिन के बाद ही होना चाहिए। बिरला उत्तम सीमेंट उचित समय लेकर सेट होता है। गर्मी की उत्सर्जन कम होने के कारण इस सीमेंट के मसाले में जल की मांग कम रहती है एवं तराई में जल कम लगता है। इससे कुओं में पानी की कभी कमी नहीं रहती और जल दूसरे उपयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है। इस कारण खुशहाली व हरियाली बढ़ती जाती है। इस सीमेंट से सालों साल दीवारें दरार रहित एवं ढांचे जंग रहित रहते हैं। इससे मिस्त्रियों और ठेकेदार भाइयों के काम की सराहना होती है। हाथों की जलन, गलन और त्वचा संबंधी इन्फेक्शन भी नहीं होते, जिस कारण मिस्त्री भाई बिना कोई रोक पाले अपना कामकाजी जीवन बिता सकते हैं। इसलिए बिरला उत्तम सीमेंट का दूसरा नाम है जल कम जलन कम। तो देखा भाइयों आपने, बिरला उत्तम सालों से इंजीनियर्स, बिल्डर्स, मिस्त्रियों और ठेकेदारों का पसंदीदा एवं भरोसेमंद सीमेंट ब्रांड रहा है। बिरला उत्तम की स्थिरता और मजबूती होने के कारण इसे छोटे बड़े हर पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। भाई एक बात तो समझ में आ गई, ये बिरला उत्तम बहुत ही बढ़िया सीमेंट है, तुम सबके लिए भी और तुम जो बनाते हो उन बिल्डिंगों के लिए भी। तो मेरी तो ये राय है कि तुम सब इन इंजीनियर साहब को अपने साथ लेकर जाओ और सबको बताओ बिरला उत्तम की खूबियों के बारे में। तो याद रखना, जल कम जलन कम का दूसरा नाम बिरला उत्तम सीमेंट। अरे आओ, अरे आओ कानाराम। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। हाथ कैसा है अब, ठीक है? आप सबकी दया से और ऊपर वाले के आशीर्वाद से अब ठीक है डॉक्टर साहब। अब तो मेरा काम और नाम दोनों रोशन है। ये मेरी घरवाली है कमला, आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती है। खुद मिठाई बनाकर ले आई है आप सबके लिए। इंजीनियर साहब, आपने कान्हा और गांव के लोगों का घर उजड़ने से बचा लिया। सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नहीं, शुक्रिया अदा करना है तो बिरला उत्तम का कीजिए। अरे कानाराम जी साहब। तुम्हारी बिटिया है? जी साहब। गुड़िया नमस्ते करो। नमस्ते। अरे वाह, इधर आओ। बताओ, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहती हो? मैं बड़ी होके बड़ा बड़ा घर बनाना चाहती हूँ, इंजीनियर बनके, मेरे बापू के साथ और बिरला उत्तम के साथ। चलिए आप सबकी एक फोटो लेते हैं। राहों पे चलना, लड़खड़ाना, अगले पल उठना, तू संभलना, घबराना दुख से ना, मानो मेरा कहना, घबराना दुख से ना, मानो मेरा